नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। शुरुआत करिए कुछ बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज पूरे देश में किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस, बीएसपी, टीआरएस, द्रमुक, आप और शिवसेना। भारत बंद से पहले केंद्र ने राज्यों को भेजी एडवाइजरी, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के दिए निर्देश। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे आज के दिन रखेंगे मौन व्रत। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भारत बंद का किया समर्थन, आज चक्का जाम का ऐलान। घर के बाहर धरने पर बैठे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए, गाड़ियां भी जब्त। आगरा मेट्रो इनॉग्रेशन में पीएम मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन आने में ज्यादा देर नहीं, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी। दिल्ली मेट्रो ने शुरू की फ्री कोरोना वायरस टेस्ट। नेहरू प्लेस, आईटीओ, बदरपुर, चांदनी चौक, इंद्रलोक और नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस, इन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा। किसानों के समर्थन में अवार्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन जा रहे थे 30 खिलाड़ी, पुलिस ने रोका तो वही अब पद्म पुरस्कार वापस लौटाएंगे पंजाबी कवि सुरजीत पातर। किसानों से जुड़े बयान पर ट्रोल हुए सनी देओल, लोगों ने कहा सनी देओल चड्डा और दामिनी के साथ हैं। व्यापारियों का ऐलान, किसानों के भारत बंद के समर्थन में आज बंद रहेंगी सभी मंडियां। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अन्ना हजारे ने समर्थन किया है। अन्ना हजारे आज भारत बंद के दिन किसानों के समर्थन में मौन व्रत रखेंगे। दिल्ली में आज यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा है कि कई ऑटो टैक्सी संगठन आज भारत बंद में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर यानी आज को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। केजरीवाल ने कहा था कि देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से किसानों का समर्थन देने की भी अपील की थी। किसानों के इस ऐलान के बाद योगेंद्र यादव ने सिंगू बॉर्डर के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 तारीख को सुबह से शाम तक भारत का चक्का जाम रहेगा। इस दौरान दूध, फल, सब्जी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि शादियों और इमरजेंसी सेवाओं को इस बंद से दूर रखा गया है। योगेंद्र यादव के इस ऐलान पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि योगेंद्र यादव किसानों का नेता, ये शाहीन बाग 2 है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य सरकारें भी जुट गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब को वैक्सीन देने में प्राथमिकता की मांग की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 8 दिसंबर यानी आज किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सिंगू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसानों ने आज बुलाए गए भारत बंद में सभी वर्गों से अधिकतम भागीदारी का आह्वान भी करते हुए कहा है कि गुजरात से 250 से अधिक किसान इस आंदोलन से जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने शुरू की है फ्री कोरोना वायरस टेस्ट। इन स्टेशनों में नेहरू प्लेस, आईटीओ, बदरपुर, चांदनी चौक, इंद्रलोक और नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस शामिल है। ये टेस्ट डीएमआरसी द्वारा ही किया जाएगा। किसानों के भारत बंद को बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों को वापसी को लेकर देश भर में किसान आंदोलित है और उनकी पार्टी बीएसपी किसानों के भारत बंद का समर्थन करती है। फतेहाबाद जिला परिषद से 2 पार्षदों रामचंद्र सहनाल और रामदास ने किसानों के समर्थन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों पार्षद पिछले कई दिनों से किसानों के साथ आंदोलन में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर में डटे हुए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें सक्रियता से शामिल होकर भारत बंद को सफल कराएंगे। शिवसेना ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया और संजय राउत ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी के नाते देश की जनता को भी किसानों के बंद में स्वेच्छा से हिस्सा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आगरा में मेट्रो परियोजना का शिलान्यास कर दिया, जिसके बाद ताजनगरी आगरा के लोगों को 5 साल में मेट्रो मिल जाएगी, जिसके बाद लोग मेट्रो के जरिए ही ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। नए कृषि कानून को लेकर लंदन में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हजारों की संख्या में लोग कृषि कानून के खिलाफ लंदन की सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस, टीआरएस, द्रमुक और आप ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा आज भारत बंद के आह्वान के प्रति अपना समर्थन जताया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब कहा है कि बीजेपी एक बार फिर से राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पार्टी के कुछ नेताओं में विद्रोह फिर से भड़क रहा है। सीबीआई ने यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र उनके दोनों बेटों के खिलाफ 198 करोड़ रुपए का केनरा बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। सीरम ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का भारत में उत्पादन हो रहा है और इसका ट्रायल भी चल रहा है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर भी भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांग चुकी है। भारत में जारी किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन तक पहुंच गई है। इसी दौरान लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी झंडा फहराया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दूसरी ओर देश में अब तक 96 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, तो वही 24 घंटे में 32,000 केस सामने आए, जबकि 39,000 लोग ठीक भी हुए। कोरोना वायरस के लिए बनेंगे खास रेफ्रिजरेटर। लग्जमबर्ग की फर्म बी मेडिकल सिस्टम द्वारा भारत सरकार के लिए पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल कोविड वैक्सीन रेफ्रिजरेटर का निर्माण करेगी, जिसका प्लांट भारत में ही स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट गुजरात में मार्च के मध्य तक शुरू हो जाएगा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक डाकघर का नाम संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर रखा जाएगा, जिनकी सितंबर 2019 में ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाके से निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पैदल रास्ता तय करने वाली गर्भवती महिलाओं की व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने उनके लिए डोली सेवा की शुरुआत की है। कानून का उल्लंघन कर रही है अमेजन। कैट ने ईडी को पत्र लिखकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। पत्र में दावा किया गया है कि अमेजन की बाजार बिगाड़ने वाली कीमत से छोटे कारोबारियों की स्थिति खराब हो रही है। लालू यादव नीतीश कुमार से जुड़े एक मीम वीडियो का ट्वीट करते हुए पुष्पप्रिया चौधरी ने तंज कसा और कहा कि 30 साल में जब पूरा देश आर्थिक सुधारों के दौर में आगे बढ़ रहा था, बिहार लालू नीतीश ठग राजनीति में फंसा रह गया। कोरोना वायरस संकट को मात देने के लिए देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगातार जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर जिले में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ दलित समाज के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। रोहतास में दूषित पानी पीने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग बीमार पाए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल में लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि एनडीए सरकार के काम करने के तरीके के कारण आज देश भर के किसान सड़कों पर आ गए हैं और भारत बंद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब नाइट कर्फ्यू खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही बाजार भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में पहले चरण में 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। दिग्गज अभिनेत्री सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और रेप की धमकी मिली है। ज़ारा खान ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में रेप की धमकी मिलने की शिकायत भी दर्ज कराई है। अनिल कपूर के करियर और एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठाते हुए अनुराग कश्यप ने उन पर तंज कसा और कहा कि अच्छा लग रहा है कि कुछ बढ़िया लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। कैसे? वैसे आपका ऑस्कर कहाँ है? ओ सॉरी, नॉमिनेशन। पड़ोसी देश भारत से गुड़ खरीद कर खा रहा था। अप्रैल से सितंबर 2020 तक चीन ने जब जैसे मौका मिला गुड़ मंगवाया। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना से चीन को गुड़ भेजा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित शकरपुर में 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए आतंकियों में से 2 पंजाब और 3 कश्मीर से हैं। आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप मच गया है। 1 की मौत हो गई है, जबकि 292 लोगों की हालत खराब हो गई है। अफसरों के मुताबिक अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन सी बीमारी के कारण लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे। चक्रवाती बुरेवी कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर मन्नार की खाड़ी में चला गया है। इसका असर अब मौसम पर दिखाई देने लगा है। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्के से भारी कोहरे छाए रहने का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किसान आंदोलन पर ट्वीट किया और किसानों का समर्थन किया। केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को उम्मीद है कि इसे पूरा किया जाना चाहिए। उत्तर
प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। सूबे के 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की कुल 11 सीटों पर चुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं। इनमें से 2 कोटे की 3 सीटें शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि कोरोना के मुद्दे पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार का चुनाव हार गए। इसके अलावा उन्होंने देश में लॉकडाउन के फैसले पर भी चर्चा की। आईएफ देश के हर हिस्से में कोविड-19 की वैक्सीन को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद लेगी। हालांकि सरकार की तरफ से आईएफ या सेना से वैक्सीन के वितरण में सहायता के लिए अब तक कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री पद संभाल चुकी इमरती देवी को सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि इमरती देवी की ओर से इस नोटिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। चीन का 40 साल पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। चीन की 40 साल की मेहनत का नतीजा है कि चीन का चंद्रयान जो चांद की सतह से 2 किलो मिट्टी लेकर वापस धरती पर आने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 19 साल से फरार चल रहे सीमी दल के सदस्य खूंखार आतंकी अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पेड़ काटने, इमारत गिराने पर रोक। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को मिली सुप्रीम कोर्ट की परमिशन। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा भी दिलाया है कि वो मामले पर फैसला आने तक सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए इमारत गिराने या निर्माण पर काम नहीं करेगा। इंडियन रेलवे कई स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने जा रही है, जिसके चलते जल्द ही देश के बड़े स्टेशनों पर यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। इन स्टेशनों के लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, तिरुपति, चंडीगढ़, ग्वालियर जैसे कई स्टेशनों के नाम शामिल हैं। और सोनू सूद की बदौलत पिछले 12 सालों से जिंदगी से जंग लड़ रहे छत्तीसगढ़ के अमन को नई जिंदगी मिल गई है। जहां रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी के चलते अमन पिछले 12 वर्षों से बिस्तर पर थे। वहीं अमन के पिता किराए के मकान में रहते हैं और किराए का ऑटो चलाते हैं। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।